बांकीपुर में जनता ने अपना आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को दिया है। बांकीपुर की जनता को धन्यवाद और आभार। नीरज सिन्हा जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। 3 तारीख को पता चल जाएगा, जमानत होगा जब्त। आने दीजिए, 3 अगस्त रिजल्ट निकलने दीजिए। सारे विरोधियों का वहां तो 2 नंबर और 3 नंबर बिहार में अपनी राजनीति चमकाना है। विपक्ष को छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। देश के नौजवान छात्रों के भविष्य की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं राजनंदिनी। बांकीपुर में उपचुनाव जो है वो संपन्न हुआ। अब सभी की निगाहें 3 अगस्त पर टिकी हुई है, जिस दिन मतदान के बाद रिजल्ट आएगा। अब ऐसे में ईवीएम में सबकी किस्मत कैद कर ली गई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा किस दिन जीत किसकी होती है। लेकिन ऐसे में आपको बताएं तो कल पूरे ही दिन यानी कि मतदान के दौरान प्रशांत किशोर की जो बातें हैं और विपक्ष की जो बातें हैं चर्चा का विषय बनी रही, जहां पर प्रशांत किशोर ने कई बार आरोप लगाए कल कि उनको जबरन जो है वो धमकाया जा रहा था, प्रोवोक किया जा रहा था। अब ऐसे में आपको बताएं तो तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से भी अलग अलग बूथ पर जाकर के छापा मारा गया, जहां पर रेखा गुप्ता खुद कई वीडियो को जो है सार्वजनिक करती है और ये बताती हैं कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी हो रही है, खेल हो रहा है। यहाँ पर भाजपा के जो एजेंट हैं वो बैठे हुए हैं। कई वीडियो जो है ऐसे पूरे ही दिन अलग अलग राजनीतिक दल की ओर से आती रही। कभी प्रशांत किशोर के द्वारा ऐसे वीडियो जारी किए जा रहे थे, तो कभी राजद के द्वारा रेखा गुप्ता ने खुद बूथ पर जाकर के ऐसे वीडियो जो है वो बनाए, उसके बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने साझा किया। अब ऐसे में देखिए कि इन सब चीजों को लेकर के भाजपा के जो नेता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो खूब गुस्से में है। एक वक्त में ये राजद के नेता कहे जाते थे, लेकिन आज देखिए कि पार्टी बदलने के बाद ये बगावती तेवर इनके दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है और बांकीपुर में हमारी जीत तय है। तेजस्वी यादव के बारे में भी उन्होंने खूब कहा है कि उनको बच्चों के मुद्दे से कोई लेना देना है ही नहीं। छात्र आंदोलन में तो वो गए नहीं, अब क्या बोल रहे हैं? आपको मालूम होगा कि छात्रों को रिहा किया गया। अब छात्रों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कल बहुत सारे ऐसे जेनजी जो है वो वोट डालने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि बदलाव चाहिए। और ऐसे में देखिए कि मृत्युंजय तिवारी इन सब मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, भाजपा के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से नीरज सिन्हा की इस बार जीत होगी बांकीपुर उपचुनाव में, उन्होंने साफ बताया है। और क्यों प्रशांत किशोर और राजद की जो कैंडिडेट है रेखा गुप्ता, वो नहीं जीतने वाली है। इतना प्रचार तेजस्वी यादव ने आखिरी के 2 दिन आकर के रोड शो के दौरान किया। प्रशांत किशोर जो है लगातार अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में नीरज सिन्हा की जीत तय हो गई है, ऐसा भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है। लाजमी उनके कैंडिडेट है तो वो ऐसा कहेंगे। और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, हम उनके पूरे बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। नहीं, ये सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। कोई गलत करेगा तो वो बचेगा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया, चाहे कोई हो, जो भी गलत करेगा उसके ऊपर कानून का डंडा चलेगा और भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा। इसके लिए सरकार पहले ही न्यायिक जांच के भी आदेश दिए और एक एक चीज पर सरकार की नजर है। कहीं कोई गलत नहीं कर सकता है इस सम्राट सरकार में। विपक्ष को छात्रों के भावनाओं से खेलना है, छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना है। विपक्ष को छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। देश के नौजवान छात्रों के भविष्य की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को है, केंद्र की एनडीए सरकार को है। विपक्ष सिर्फ राजनीति करती है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला विपक्ष, कांग्रेस एंड तमाम विपक्षी दल अब छात्रों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? ये सारे चीजों पर सरकार की नजर है। ये सरकार का विषय है। सरकार ये सारी चीजों को देख रही है। बांकीपुर में जनता ने अपना आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को दिया है। बांकीपुर की जनता को धन्यवाद और आभार। नीरज सिन्हा जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को
बहुत बड़ा तोहफा बांकीपुर की जनता देने जा रही है, उनका सम्मान बढ़ाने जा रही है। जो लोग इधर उधर हवा बना रहे हैं उनका गुब्बारा 3 तारीख को पता चल जाएगा, जमानत होगा जब्त। आने दीजिए, 3 अगस्त रिजल्ट निकलने दीजिए। सारे विरोधियों का वहां तो 2 नंबर और 3 नंबर की लड़ाई है।